ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नूरे रत्नों, देश और विदेश में निमित सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें व भाई तथा गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले कमल पुष्प समान अपनी जीवन बनाकर विश्व के कोने कोने में लाइट हाउस का कार्य करने के निमित्त आप सभी बाप दादा के अति लाडले अति प्यारे नैनों के नूरे रत्नों सभी को विशेष ईश्वरी याद के साथ आज यही कहेंगे कि समय के अनुसार चारों तरफ अजीब सा माहौल है। ईश्वरी जीवन के पुरुषार्थ में जब हम कदम रखते हैं तो आद में तो आप हम सब जानते हैं, हम बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। मैं तो बल्कि अपने उन दिनों को याद करता हूँ जब पहले 1959 में 1959 1 फरवरी से लेकर जो मैंने ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा लेनी शुरू की थी, उस समय कई बातें मेरे बिल्कुल समझ में आती थी, कई नहीं आती थी। कारण कि हमारा जो माइंड सेट है वो किस माहौल में रहा है। हम दुनियावी माहौल में रहे, भिन्न भिन्न उम्र के लोग, भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे साथी, उस माहौल में कुछ समझ में नहीं आता था कि ये हम इसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो भगवान की दया कहो, भगवान की अनुकंपा कहो, उनकी दृष्टि मिलने के बाद, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा की दृष्टि मिलने के बाद उस दृष्टि ने मेरी सारी सृष्टि चेंज कर दी। उस दृष्टि के मिलने से मुझे ये जो मैं सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता था उसका अनुभव हुआ, और उसके साथ में गॉड रियलाइजेशन करना चाहता था, परमात्मा अनुभूति। उस समय मुझे वो पहले दिन की बाबा के साथ मुलाकात जो सन्मुख हुई पांडव भवन में, माउंट आबू में, वो मुझे कभी भूलती नहीं है।
कैसे ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर वो शिव बाबा की लाइट और उससे जो मुझे वाइब्रेशंस मिले, और वाइब्रेशंस के बाद जो बाबा ने एक बच्चे के रूप में अपने गोद में हमें लिया और हमारा एक दिव्य जन्म हो गया, ये कभी भूलता नहीं है। लेकिन ये मैं कहूँगा ईश्वरी जीवन कहो, आध्यात्मिक जीवन कहो, उसकी शुरुआत थी। और उस शुरुआत में ही इतना सुंदर अनुभव होना, एक प्रकार से हमारी जो ज्ञान मार्ग पर चलने की फाउंडेशन बड़ी पक्की हो गई थी। उस फाउंडेशन को मजबूत करने का श्रेय मैं ये कहूँगा ज़रूर कि हमारी आदरणीय दीदी उर्मिला जी को जाता है, जो आजकल गांधी धाम में रहती हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना प्यार से ज्ञान की प्रकाष्ठा करवाई, मैं तो यही कहूँगा, अभ्यास कराया, और बल्कि इतने तक कि उन्होंने साफ कह दिया था, जो मैं आपको समझाती हूँ वो आप लिख करके लाइए, मैं पढ़ूंगी और देखूंगी कि आपने ठीक से समझा, नहीं तो मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान रवाजी ज्ञान नहीं था, ये बहुत बहुत मैं कहूँगा अमूल्य ज्ञान, जो परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा स्वयं उच्चारण किया, उस पर आधारित वो बहन जी हमको ABC के रूप में सिखा रही थी। तो ये विशेष बात है कि जब हम ज्ञान मार्ग में कदम रखते हैं तो दुनिया की और बातों से मन हटता है, और ये पहचान मिलती है कि ये वास्तव में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य हो सकता है हर एक का अपना हो। कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, कोई बहुत पढ़ाई करना चाहता है, कोई रिसर्च करना चाहता है, और कोई खेल में अपने उसमें अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहता है। हर एक की अपनी एक रुचि रहती है। मैं तो कहूँगा ऐसे सौभाग्यशाली भाई और बहनें जिनके मन में ये एक बार आ जाए कि हमें अपनी जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से बहुत सुंदर, स्वच्छ, शालीनता वाला ऐसा जीवन बनाना है जिसमें हर पल मन में शांति रहे, हर पल दिल में खुशी रहे, हर पल सबके लिए शुभ भावना रहे।
ये बात मैं बहुत बहुत जिगर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक पुरुषार्थ में जब हम अग्रसर होते हैं, आगे चलते हैं, तो चलते चलते कुछ रुकावटें भी आती हैं। पहली रुकावट तो आती है स्वयं के ही जो पुराने नेगेटिव संस्कार होते हैं, उनके कारण रुकावट आती है। फिर अपने साथियों के कारण या अपने परिवार के कारण, क्योंकि उनमें भी किसी को ये आध्यात्मिक जीवन अच्छी लगती है, किसी को भौतिक जीवन में ही जीना ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार बोल देते हैं, अरे भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो, बहुत इतनी छोटी उम्र में कहाँ जा कर के फंस गए हो, ऐसी बातें भी कह देते हैं। पर ये हमें खुद सोचना है कि हमें हमारे जीवन के लिए क्या फ़ायदे की चीज़ है। और हर हालत में मैंने देखा, जब से ईश्वरीय ज्ञान मिला, जब से शिव बाबा को सन्मुख अनुभव किया, जब से ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से गले मिलना हुआ, और उसके बाद मन ही मन में हमने उनको अपना परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सुप्रीम गाइड मान करके उनकी श्रीमत पर चलने का एक निर्णय कर लिया। और मैं आपको बताऊं कि कई बार लोग समझते हैं 60 वर्ष की आयु तक तो आप अच्छी तरह से अपना दुनियावी जीवन को जियो, उसके बाद आध्यात्मिक जीवन में जाना। लेकिन मैं कहूँगा, मेरे अनुभव के आधार से, अगर मैंने इस बात को स्वीकार किया होता तो शायद मैं बहुत पश्चाताप करता, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद और मेरे सोच में, मेरे दृष्टिकोण में जो पॉजिटिविटी आ गई, और जिस तरह से मैंने अपने जीवन में जो कर्म करने थे, श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ किया। हो सकता है कहीं मेरे से कोई ऊंचाई नीचाई भी हुई हो, कोई भूल भी हुई हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब पुरुषार्थी जीवन है तो उसमें कुछ ऊंचाइयां नीचाइयां होती हैं, और उसमें भी भिन्न भिन्न समय की बात है, भिन्न भिन्न सिचुएशन की बात है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो पिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने मुझ आत्मा को शुरू में जैसे परख करके और मेरा भाग्य बनाने के लिए कहो, या मुझे इतना गहराई में जाने के लिए ऐसा योग्य समझा। बहुत बहुत ध्यान रखने की बात है जब हम ईश्वरीय पथ पर चलते हैं, तो कदम कदम पर न सिर्फ 5 विकार रूपी माया, बल्कि और भी माया के कई रूप हैं, वो गिराने की कोशिश करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है।
ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करती है जो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बाबा की प्यार की जो शक्ति है, ईश्वरी ज्ञान की जो शक्ति है, सहज राजयोग की जो शक्ति है, वो शक्ति आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति है जो और कभी कहीं नहीं मिलती है। ये आप मान के चलो। कितनी दवाई लेते हैं, कितना ग़िज़ा खाते हैं, कितनी और बातें होती हैं, लेकिन उनसे टेम्परेरी कहो या उनसे शारीरिक फ़ायदा होता है। लेकिन मनुष्य आत्मा अपने नेगेटिव संस्कारों पर विजय पाले, जो संस्कार लौकिकता के हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ समाया हुआ है, स्वार्थ भी है, और उसके साथ में जानते हो स्वार्थ के कारण सब विकार आ जाते हैं। लालच भी आता है, गुस्सा भी आता है, सब बातें आती हैं। तो ये एक बड़ा सौभाग्य है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ईश्वरी ज्ञान हमें हर रोज़ दिया है, एक दिन भी मिस नहीं किया। हर रोज़ ज्ञान की जो मुरली सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, वो एक प्रकार से हमारे लिए एक आईना है, जिस आईने में हम अपना स्वरूप भी देखते हैं और उसके साथ साथ ज्ञान की जो शिक्षा है, जिस शिक्षा के अंदर सेल्फ का कोर्स करेक्शन भी होता जाता है। अगर हम कहीं थोड़ी भूल कर रहे हों, कहीं थोड़ा ढीलापन आ गया हो, कहीं हम अपने मन को व्यर्थ बातों में ले जा रहे हों, तो बाबा के महावाक्यों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, चाहे वो साकार के द्वारा हैं, चाहे वो गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त मुरली है, उनसे वो हमारा कोर्स करेक्शन हो जाता है। फिर से हम ठीक रास्ते पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो है वो बहुत ऊंचा है कि हमें अपना ये जीवन इतना श्रेष्ठ बनाना है, इतना श्रेष्ठ बनाना है, इतना उसके अंदर तपस्या करनी है, तपना है, तपस्या करके आत्मा को उज्जवल बनाना है, तपस्या करके आत्मा को फ्लॉलेस हीरे के तरह बनाना है। ये छोटी बातें नहीं हैं, बहुत गहराई की बातें हैं जो बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से समझाते रहते हैं। संसार के अंदर कोई ऐसा टीचर नहीं मिलता, कोई ऐसा पिता भी नहीं मिलता, कोई ऐसा गुरु भी नहीं मिलता जो इतना हमें गहराई से ज्ञान की, योग की गहराई से हमारे जीवन में वो संस्कार परिवर्तन कर दे जो हम बिल्कुल आत्मा को सच्चा सच्चा सोना बना सकें, निर्मल बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें, गुणवान बना सकें। तो ये खास
हमारे जीवन का जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा। आप सोचना थोड़ा, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। हर कोई इस लक्ष्य के लिए जब सुनता है तो सोचता है ये कैसे हो सकता है। मेरे एक बहुत घनिष्ठ, क्या कहूँगा, मेरे रिस्पेक्टेड मित्र थे, बॉम्बे की बात है। तो उनको मैंने जब ये थोड़ा सा ज्ञान की बात बताई और इसका लक्ष्य क्या है कि हम क्या बन सकते हैं, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, निर्वैर, आप मुझे जो कह रहे हो मैं समझता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता। मैं जो कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ, वो बहुत उतने में ही मेरे को संतुष्टि है। वो बहुत ही बाबा के कार्य में स्नेही सहयोगी थे। बॉम्बे के अंदर खास उनके सहयोग से एक बहुत बड़ा सेवा केंद्र बना था। तो ऐसे भी सच्चार भाई बहनें मिलते रहे हैं जीवन में, लेकिन उनके कहने से हम अपने जिस सद्मार्ग पर चल रहे हैं उसको भूल नहीं सकते। हमारे सामने कहीं ना कहीं ऐसे ऑफर्स मिलती रही हैं, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बना के दे सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारे जीवन का, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक ही लक्ष्य है कि जिस पिता परमात्मा को मैंने प्राप्त किया है और जिस पिता परमात्मा ने मुझे इतना अमूल्य जीवन बना दिया, मेरा इतना श्रेष्ठ बना दिया, मुझे उनको प्रत्यक्ष करना है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को इस जहां में प्रत्यक्ष करना है, ताकि जहान की हर आत्मा ये जान जाए कि हम सब का विश्व कल्याणकारी पिता कौन है, विश्व हितकारी पिता कौन है, मानवता का कल्याण करने वाला कल्याणकारी पिता कौन है। इसकी ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है जब हम निश्चय बुद्धि होकर अपने में पहले ये परिपक्वता लाएं, अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाएं, इतना श्रेष्ठ बनाएं कि हमें खुद से आश्वासन मिले कि हाँ, जीवन हो तो ऐसा, जीवन हो तो इतना पवित्र, इतना पावन, इतना खुशनुमा जीवन बन जाए। और इसके लिए जो हमारी यात्रा है, याद की यात्रा, बाबा ने देखो शब्द भी ऐसे ही दिए हैं, याद की यात्रा, कि शिव बाबा को याद करते करते शिव बाबा की समानता तक पहुंचना है। ये बहुत एक, कोई तो कहेंगे ये तो यूटोपियन थिंकिंग है, कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, लेकिन बाबा ने, परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को आप समान बनाने का लक्ष्य दिया। बाप समान बनना है, और मिसाल कायम कर दिया। देखो, पहला पहला मेरा बच्चा ब्रह्मा बाबा, वो कैसे पुरुषार्थ करता है, इतनी बड़ी उम्र होते भी कैसे उन्होंने
पुरुषार्थ किया, अपने हर संकल्प के ऊपर उन्होंने ध्यान रखा, अपनी दृष्टि के ऊपर कितना उन्होंने उसको पावन बना दिया, अपनी वाणी में कितना मिठास डाल दी। ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो किसको करना है? क्योंकि शिव परमात्मा तो हम बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाले हैं, श्रीमद् भागवत गीता का सच्चा ज्ञान देने वाले हैं और सहज राजयोग की शिक्षा देने वाले हैं, जिसको बाबा ने याद की यात्रा कहा। तो यात्रा करते करते हमें क्या बनना है? तो ब्रह्मा बाबा का हम सब के सामने मिसाल है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को इतना मोल्ड किया, बहुत मोल्ड किया। आप सोचो, जब से ईश्वरीय ज्ञान का प्रारंभ हुआ 84 वर्ष पहले, तब से लेकर के कितने भाई बहनें उनको मिले होंगे, कितने डिफरेंट संस्कारों वाले मिले होंगे। हो सकता है कोई ना पहचाने और उनके विरोध करने वाले भी मिले होंगे, लेकिन बाबा ने हर एक को अपना माना। ये मेरे बच्चे हैं। अगर कोई विरोध भी करता है तो आज ये विरोध करेगा, कल को बाबा को पहचान लेगा। ऐसी जब इतनी धारणा हो, अपने संस्कारों को इतना बाप समान बनाने का लक्ष्य हो जाए और उसके साथ में ईश्वरी सेवा में, जन जन की सेवा में, सर्वात्माओं की सेवा में एकदम ब्रह्मा बाबा की तरह इतनी निर्माणता आ जाए। निर्माण और उसके साथ में अपना सोमान भी कायम रखें। सोमान में रहते अति निर्माण जीवन बनाना, ब्रह्मा बाबा के समान बनाना, इसमें बहुत मेहनत है। अपने एक एक थॉट के ऊपर, संकल्प के ऊपर बहुत अटेंशन रखने की ज़रूरत है। इजी नहीं लगता है, भले कोई कहे ये इजी राजयोग है, लेकिन वास्तव में जब इतना गहराई में जाते हैं तो इसका बहुत बहुत महीन पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिन्होंने इस सदमार्ग पर कदम रखा है उनको मैं बधाई भी देता हूँ कि इतनी हिम्मत रखी है। पर इसके साथ में ये भी सुनाना चाहता हूँ कि बहुत महीनता से, बहुत बहुत निर्मल भाव से अपने आप को ऊंचाई में ले जाने की ज़रूरत है। ब्रह्मा बाबा ने हम सब के सामने खास एक पुरुषार्थ करके दिखाया इतनी बड़ी उम्र में कि 24 घंटे में से कम 8 घंटे शिव बाबा की याद और उनकी सेवा में हम दें। 8 घंटे भले आराम करें, 8 घंटे भले कारोबार करें, लेकिन 8 घंटे हम खास अपनी तपस्या
और ईश्वरी सेवा में अपने आप को व्यस्त रखें। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैं चाहता था कि शेयर करूं कि आज का जो युग है, आज का जो समय है, ये समय है सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का। और इसमें हमें सबसे बड़ी जो मदद है वो परम पिता परमात्मा की श्रीमत की मदद है, और ब्रह्मा बाबा का जो मिसाल है वो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो सभी बहनों और भाइयों को विशेष यही कहूँगा कि अपने इस ईश्वरी जीवन का बहुत फ़ख्र चाहिए, और फ़ख्र के साथ साथ इस दुनिया के परिवर्तन का फ़िक्र चाहिए। और दुनिया का परिवर्तन क्या, जिसके भी संपर्क में आए उसके प्रति शुभ भावना से ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का इशारा देना ज़रूरी है। और दूसरा है सूक्ष्म में अपनी याद की यात्रा के समय विशेष अपने पर कंपन 5 तत्वों को दें, इस विश्व के परिवर्तन के लिए दें, सर्वात्माओं के लिए दें, जीव जंतुओं के लिए दें, ताकि जो तमो प्रधानता का ये युग चल रहा है ये सूक्ष्म में परिवर्तित हो करके सत्तो प्रधान बन जाए, तब ये सत्युग में परिवर्तित होगा। तो ये बहुत गहराई से सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होता है इसका थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें, और प्रैक्टिकल में अपनी जीवन को पलट करके भ्राता जगदीश चंद्र जी ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को इतना सुंदर नाम दिया था, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। जिन्होंने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी वो समझ सकते हैं। तो बाबा के जीवन में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बाबा ने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा और उस लक्ष्य को प्राप्त किया जो अंत में अपनी सो इच्छा से साकार देह से अव्यक्त स्थिति में परिवर्तित हो गए। और तब से लेकर के 18 जनवरी 1969 से लेकर के आज दिन तक हम सबको सूक्ष्म अपने फरिश्ता स्वरूप से आज दिन तक हमें वो बहुत प्यार से गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आप समान बना रहे हैं। तो हम इस अपने विशेष अधिकार को अच्छी तरह से पहचानें, इसका लाभ प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आनंद प्राप्त करें। ऐसी शुभ भावना के साथ फिर से आप सब बहनों और भाइयों को बहुत 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 प्यार भरी ईश्वरी याद स्वीकार हो। ओम शांति।